नोमान अली ने श्रीलंकन बैटर्स का जुलूस निकाल दिया। श्रीलंका को इनिंग्स की शिकस्त के दाने पर लाखड़ा किया। 410 रन के खसारे से श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स में चौथे दिन 143 रन पर 6 विकेट्स गंवा दी। श्रीलंका की इब्तदाई 6 विकेट्स नोमान अली ने हासिल की। इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए श्रीलंका को अभी भी 256 रन दरकार है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में सऊद शकील की डबल सेंचुरी और सलमान आगा की सेंचुरी की बदौलत रन्स का पहाड़ खड़ा किया। सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सजा होगी। तरमीमी बिल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलव्विस शख्स जिसका मकसद पाक फौज को बदनाम करना हो, उसके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत कार्रवाई होगी। आर्मी एक्ट के तहत कोई शख्स अगर फौज को बदनाम करे या उसके खिलाफ नफरत अंगेजी फैलाए, उसे 2 साल तक कैद और जुर्माना होगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। सरकारी हैसियत में मुल्क की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात के गैर मजाज इंकशाफ पर 5 साल तक सख्त सजा दी जाएगी। सेनेट ने कैंटोनमेंट्स एक्ट, GHA तरमीमी बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किया और पास कर लिया। सेनेटर अजहर अब्बानी का ऐवान में इजहार ख्याल का, आज जिस अंदाज से बिल्स पास हुए हैं ये एक स्याह दिन है। ये बिल्स आज हमें मिले हैं, वो इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट करते हैं। रज़ा रब्बानी सेनेट से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान ऐवान में मौजूद रहे। सेनेटर हासिल बजेंजो ने भी रज़ा रब्बानी के साथ वॉकआउट किया। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके बाद। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ। एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI ख़वातीन से मुतल्लिक अपनी बात की वजाहत की। कहा उनकी बात किसी खास सिंध से मुतल्लिक नहीं थी, उन्होंने किसी की कोई तौहीन नहीं की, जो बात कही वो ठीक थी और वो उस पर कायम है। उनकी बात को सियाको सबाक से हट कर इशू बनाया जा रहा है। गाली गलोच और बेहूदगी PTI की रिवायात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले PTI की ख़वातीन की अपनी चेयरमैन की जानिब से मरियम नवाज और फरियाल तालपुर के खिलाफ नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल की माफ़ी मांगे, फिर वो भी माजरत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने पीर के रोज़ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ की ख़वातीन सेनेटर्स की तरफ इशारा करते हुए काबिले एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल किए थे। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, चाइना एक्सपो सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ दौरा बलूचिस्तान में खुशदार पंजगुर ट्रांसमिशन लाइन, डिसैलिनेशन प्लांट और नए गवादर एयरपोर्ट समेत दीगर मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। गवादर यूनिवर्सिटी की तामीर और गवादर सेफ सिटी मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। इस्लामाबाद में कम सिन घरेलू मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया अब तक पुलिस की गिरफ्त में न आ सकी। इस्लामाबाद पुलिस का जज के आबाई गांव में भी घर पर छापा, मुलजिमा खुद भी अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए गुजरावाला, लाहौर और रावलपिंडी में छापे मारे गए हैं।
किसी शख्स को मुलजिमा से मुतल्लिक मालूमात हो तो पुलिस को इत्तला करे। बच्ची के वालिदैन से तफ्तीश के लिए पुलिस लाहौर रवाना हो गई। तशद्दुद का शिकार बच्ची का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी शामिल कर लिया गया। बच्ची की हालत में मामूली बेहतरी। तशद्दुद का शिकार बच्ची जब सामने आई थी उस वक्त जख्म के बायस उसके सर में कीड़े पड़ चुके थे, फेफड़े गुर्दे मुतासिर थे, दोनों बाजुओं की हड्डियां टूटी हुई थी। बच्ची खौफो हरास का शिकार थी। बच्ची की वालिदा ने सिविल जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया है। कराची के इलाके डिफेंस में रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे पर फायरिंग से कुछ देर पहले की सीसीटीवी सामने आ गई। वीडियो में अकरम अबड़ो की गाड़ी के पीछे एक मोटरसाइकिल और कार को देखा जा सकता है। पुलिस को ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इसी मोटरसाइकिल और गाड़ी पर हमला आवर सवार थे। एसएसपी साउथ के मुताबिक मुलजिमान ने फायरिंग से पहले मुकम्मल रेकी की थी। मुलजिमान ने ख़याबान शमशीर से गाड़ी का पीछा किया, डिफेंस फेज 7 के करीब गाड़ी पर फायरिंग की, फिर क़य्यूमाबाद चौरंगी की तरफ फरार हुए। जमान के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं, जियो फेंसिंग भी कर ली गई। टारगेट की गई गाड़ी में महफूज रहने वाले अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। DIG ने 8 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। मुकदमा अभी वर्सा ने दर्ज नहीं कराया। जहाँ बाग अफराद की आबाई इलाके जैकबाबाद ने नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। बलोचिस्तान के शहर वाशुक में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। डैम टूटने से सैलाबी रेला देही इलाकों में दाखिल। 5 देहात ज़ेरे आब, 50 से ज़ायद कच्चे मकानात गिर गए। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिशों से 24 घंटे के दौरान बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक हुए। मानसेरा में मूसलाधार बारिश के बाद शाकोट में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जाम बहक होने वालों में माँ और 3 बच्चे शामिल। पंजगूर में तीनों डैम्स का पानी ओवरफ्लो होने से सड़कों और घरों को बड़े पैमाने पर नुकसानात। जिले में हंगामी हालत नाफिज, लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, तोदा गिरने से खातून जाम बहक, दीगर 2 खवातीन की तलाश जारी। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, ताजपुरा में 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। पानी घरों में दाखिल हो गया, गलियां तालाब बन गईं। शहर में अब तक बारिश के 2 स्पेल हो चुके। 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी और चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात करार देने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समात कार्रवाई आगे बढ़ाए बगैर मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस की हाई कोर्ट के फैसले तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा। कहा, मुलजिम की गैर मौजूदगी में गवाहों के बयानात पर जिरा हुई। ट्रायल हतमी मरहले में है, जब तक ये फैसला नहीं होता ट्रायल स्टे हो जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं। तोशाखाना केस की 37 समातों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिर्फ 3 बार पेश हुए। एक बार चेयरमैन PTI गिरफ्तार थे, दूसरी बार अदालत से बाहर हाजिरी मार्क हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि आज आखिरी बार दरखास्त इस्तिस्ना दायर की, पीर तक मुलतवी कर दें। जज ने पूछा, क्या आपकी कमिटमेंट है कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे? इस पर गौहर अली ने जवाब दिया कि वह वकील हैं, कमिटमेंट नहीं दे सकते। जज ने फिर पूछा, क्या आपको चेयरमैन पर एतबार नहीं? वकील ने कहा, हम चेयरमैन PTI के अहकामात पर चलते हैं। जज ने फिर पूछा, क्या इतनी भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड कराएंगे? वकील ने फिर कहा कि आप कमिटमेंट चाहते हैं तो अहकामात ले लेता हूं। अदालत ने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस में आला सतह पर तकर्री से मुतल्लिक IG सिंध को मुकम्मल बाइख्तियार बनाने का हुक्म। अदालत ने सिंध हुकूमत को मुकर्ररा मुद्दत से पहले IG सिंध को हटाने से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करने से मुतल्लिक कानून साजी के खिलाफ दायर मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट का IG सिंध के इख्तियारात बहाल करने का हुक्म।
सिंध हुकूमत को एडी ख्वाजा केस के सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। कहा IG सिंध हर हाल में 3 साल तक अपनी मुद्दत पूरी करें। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर कर ली। रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अगली समात पर डिप्टी कमिश्नर मर्दान तलब जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि एक डिप्टी कमिश्नर को इबरत का निशान बनाएंगे तो फिर गैर कानूनी काम कोई नहीं करेगा। अली मोहम्मद खान 2 माह से जेल में हैं। किस तरह उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल ख़राब की। अदालत में पेश एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मर्दान से पूछा कि क्या आपकी अपनी सोच नहीं, कोई भी आपको बताएगा और आप केस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,000 की सतह उबूर कर गया। तकरीबन 20 माह बाद 100 इंडेक्स 47,000 की सतह से ऊपर आ गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 79 पैसे की कमी। $1 286 रुपये 25 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी। $1 291 रुपये का हो गया। हुकूमत ने नॉन एक्टिव टैक्स फाइलर्स के लिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह तब्दील कर दी। बैंक से एक दिन में 50,500 रुपये निकलवाने पर 303 रुपये टैक्स लगेगा। 50,500 से ज़ायद और 55,000 से कम रकम निकलवाने वाले 330 रुपये विदहोल्डिंग टैक्स देंगे। एक दिन में 55 से 75,000 रुपये के दरमियान रकम निकालने वालों पर 450 रुपये टैक्स लगेगा। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए ATM या डेबिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स की शरह 5% होगी। हुकूमती इदारे और पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की सिफारतकार विदहोल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 2125 CC तक गाड़ी पर 6% की शरह से टैक्स लगेगा। 3000 CC इंजन वाली गाड़ी पर 8% और 3000 CC से ज़ायद इंजन वाली गाड़ियों पर 10% की शरह से टैक्स आयद होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का सैलाब के बाद बहाली की सूरत हाल और तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में नई ऑयल रिफाइनरी लगेगी। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के MOU पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि PSO, OGDCL, PPL और पाको इस रिफाइनरी मंसूबे पर सरमायाकारी करेंगी। 50% सरमायाकारी सऊदी अरब की कंपनी करेगी। ग्रीन रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर 10 साल से काम हो रहा था। इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील मौजूदा हुकूमत ने पहुँचाया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट से मुल्की ज़र मुबादला पर बोझ में भी कमी आएगी। $4 अरब रुपए टैक्स ना देने पर FBR ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। PIA को तैयारों के लिए फ्यूल की खरीदारी की अदायगी में भी मुश्किलात। PSO ने कौमी एयरलाइंस की मुतअद्दिद परवाज़ों को फ्यूल की फराहमी से इनकार कर दिया। बुध को PIA की कराची से जाने वाली 7 परवाजें मनसूख। कई नवासे रसूल की शहादत का गम। मुल्क भर में मजालिस। 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास की शुजाअत का जिक्र। पैगम्बर इस्लाम के घराने पर करबला में यजीदी फ़ौज के मजालिम का बयान। हर आँख अश्कबार हुसैनी फ़ौज के सिपह सालार हज़रत अब्बास के परचम की शबी बरामद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, शबी अलम, ताबूत और शबी जुलजनाह बरामद। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस जारी। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। जुलूस के आगे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद। ड्रोन कैमरों की कवरेज पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। आज से आशूरा तक ग्रीन और ऑरेंज बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। लाहौर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद। पेशावर में मजलिस अज़ा के दौरान अज़ादारों का कुरान पाक हाथों में थामकर स्वीडन के खिलाफ एहतजाज। बहावलपुर और चिन्योट में अमन अमान कायम रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च।
आज़ाद कश्मीर में मुलजिम की दौरान हिरासत मौत के खिलाफ मुरसा का एहतजाज। लवाहिकीन का दावा है कि ख़ानदान के सरबराह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दौरान हिरासत तशद्दुद करके मार डाला। हवेली पुलिस का दावा है कि आवारागर्दी के इल्ज़ाम में पकड़े गए शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने वाक़े का नोटिस ले लिया, तहक़ीक़ात का हुक्म। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 75वां यौम शहादत। आर्मी चीफ की जानिब से मेजर जनरल शोएब ने शहीद की यादगार पर फूल रखे। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। बहादुरी की बेमिसाल तारीख कायम करने पर कैप्टन सरवर शहीद को निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, इस्तेकामत को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। मुनेर के 18 साल के नौजवान ने 49 साल की अमरीकी खातून से शादी कर ली। खातून ने ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया, नाम आयशा रख लिया। मुनेर में निकाह के बाद वतन रवाना। दुल्हा एजाज अली को मैट्रिक के रिजल्ट का इंतजार, सर्टिफिकेट मिलते ही अमरीका रवाना होगा। भारतीय रियासत बिहार के इलाके कटिहार में बिजली की अदम फरामी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अफराद पर पुलिस ने बराह रास्त फायरिंग कर दी। 2 मुसलमान नौजवान जाँ बहक, 5 जख्मी। पुलिस गर्दी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कटिहार पुलिस ने वाक़े की जिम्मेदारी मुजाहिरीन पर डाल दी। का मुश्तइल हुजूम ने इमलाक को नुकसान पहुँचाया, पुलिस पर हमला किया। वाक़े की इंक्वायरी का ऐलान। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने दोहा में अमरीका तालिबान मुलाकात की तस्दीक कर दी। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोहा में अफगान वफ़द की क़यादत निगरां वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी करेंगे। दोहा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की तरजीह पाबंदियों और ब्लैक लिस्टों को ख़त्म करना होगी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि तालिबान से मुलाकात का मतलब अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, जब हमारे मफाद में होगा तालिबान के साथ मुनासिब तरीके से बात करेंगे। गुलकारा ने 1990 की दिहाई में शोहरत पाई। 2018 में इस्लाम कबूल करके नाम शोदा सदाकत रख लिया था। गुलकारा ने अपने आखिरी ट्वीट में कहा था कि बेटे की मौत के बाद से वो नीम मुर्दा हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं। बेटा ही उनकी मोहब्बत, ज़िंदगी और रूह था।